भाई अगर भगवान के बाद किसी को सच्ची इज्जत मिली है तो वो सरकारी नौकरी को मिली है। यहाँ पे सरकारी नौकरी करने वाला इंसान भगवान माना जाता है और प्राइवेट नौकरी करने वाला इंसान इंसान। इंडियन सोसाइटी में रहने वाले अंकल जी से अगर आप टैलेंट की बात करोगे तो ये कहेंगे, टैलेंट ये क्या होता है बेटा? ये सब फालतू की चीज़ें हैं, टाइम पास की चीज़ें हैं। इनसे कैरियर नहीं बनाया जाता। कैरियर बनता है स्टडी से, सरकारी नौकरी से। ठीक है, इन सब चीज़ों में तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे खाली, और ये सब रियलिटी में होती कुछ भी नहीं है। सिंगिंग तो तुम कर नहीं पाओगे, डांसर तो तुम बन नहीं पाओगे। बस इन अंकल जी को अगर आप 1000 बार 3 इडियट दिखाओगे ना, फिर भी ये आपसे ये नहीं कहेंगे कि बेटा तुम सिंगिंग में अच्छे हो, तुम्हें सिंगिंग में ट्राई करना चाहिए, या तुम डांसिंग में अच्छे हो तो तुम्हें डांसिंग में ट्राई करना चाहिए। कभी नहीं कहेंगे तुमसे। इनके लिए बस सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। इंडियन सोसाइटी में कुछ लोग सरकारी नौकरी को भगवान समझते हैं और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे शुरू होती है जब किसी के पिताजी ये कहते हैं, अजी हमारा सपना था आईएएस बनने का और हम तो बन नहीं पाए, लेकिन ये सपना हमारा बेटा पूरा करेगा। हमारा बेटा तो आईएएस बनेगा। अरे क्यों बनेगा आईएएस भाई, क्यों बनेगा? आपने उससे कभी पूछा कि बेटा तेरा मन है बनने का? नहीं, अगर उसका मन है बनने का तो बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका मन नहीं है आईएएस बनने का तो आपका सपना पूरा करने के लिए वो अपने सपनों का बलिदान क्यों दे भाई? क्यों दे बलिदान? अगर उसका इंटरेस्ट है आईएएस बनने का तो आई सपोर्ट हिम, लेकिन अगर उसका मन नहीं है आईएएस बनने का तो उसे आईएएस क्यों बनाना? भाई किसी इंसान के ऊपर प्रेशर डाल के उससे कोई जबरदस्ती काम करवाना, ये बात तो गलत है और ये हमेशा गलत ही रहेगी। इंडिया में कुछ लोगों के मम्मी पापा इतने कूल होते हैं कि जब उनका बेटा उनसे कहता है कि पापा मुझे यूट्यूबर बनना है, तो उसका जोश बढ़ाना और मोटिवेट करना तो गया भाड़ में, उल्टा उससे ये कहते हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और ये कहने के बाद में फिर ये कहते हैं अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं। अब सरकारी नौकरी को हर कोई पाना चाहता है, चाहे वो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हो या पढ़ाई के टाइम मटर गश्ती एवं मटर गश्ती के टाइम मटर गश्ती करने वाला स्टूडेंट हो, मतलब हर कोई। अब सरकारी नौकरी पाना स्कूल जाने के 5 मिनट पहले थूक लगा के जूते चमकाने जैसा आसान काम तो है नहीं। वैसे आपने कभी थूक लगा के जूते चमकाए हैं? कभी ना कभी तो चमकाए ही होंगे। साला कुछ ज्यादा ही चमक जाते हैं, मतलब नए जूते भी इतना नहीं चमकते यार। हाँ, तो आते हैं अपने पॉइंट पे। तो सरकारी नौकरी पाना थूक लगा के जूते चमकाने जैसी आसान बात तो है नहीं जो हर कोई अपनी जेब में लेके घूमे, लेकिन हाँ, जेब में लेके घूमना हर कोई चाहता है। मेरे कुछ बेरोजगार रिश्तेदार जो सरकारी नौकरी नहीं पा पाए, वो मेरे से कहते हैं, बेटा हम पढ़ने में तो बहुत तेज थे, हम बहुत मेहनती भी थे। रोज सुबह 3:30 बजे उठ के पूजा पाठ करके नंगे पांव पत्थर और कांटे की राह चल के नदी में तैर के तब जाके स्कूल पहुंचते थे हम। लेकिन हमारे जमाने में तेरी जितनी फैसिलिटी नहीं थी, फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, जिस वजह से हम ज्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाए, जिस वजह से हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई। वरना आज की डेट में हम भी आईएएस पीसीएस होते। वैसे इन सब के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि पढ़ने वाले दिया रख के भी पढ़ देते हैं और ना पढ़ने वाले को बहाने 1000 मिल जाते हैं। तब जमाने में भी आईएएस पीसीएस होते थे, तब जमाने में भी सरकारी नौकरियां लगती थी, बिना फैसिलिटी के लोग पढ़ते थे। सो बहानेबाजी थोड़ा कम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो हमारी सरकारी नौकरी की सबसे ज़्यादा टेंशन हमारे उन सो कॉल्ड रिश्तेदारों को होती है जो या तो सरकारी नौकरी खुद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तुमने अपनी जिंदगी में जो जो सपने देखे थे वो पूरे कर लिए ना, तो अब खुशियां मनाओ जाके, और अगर नहीं पूरे कर पाए हो तो दुख मनाओ जाके। भाई हमारी जिंदगी में इतना इंटरफेयर काहे कर रहे हो भाई? और भाई साहब, ये वो रिश्तेदार हैं जिनको अपने बच्चों के कैरियर, अपनी लाइफ के दुख दर्द, अपनी लाइफ के सुख दुख और अपनी लाइफ स्टाइल से ज्यादा हमारी कैरियर की चिंता है। जब भी घर आएंगे बस वही एक अनवांटेड सवाल, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, बड़े होके क्या बनोगे? और जब ये इतने पीड़ादायी सवाल हमसे पूछ बैठते हैं ना, तो बस हमारा दिल यही कहता है, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोग जरा भी रिलेट कर पाए हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।